प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग द्वितीय का पंचम पाठ पंडिता रमाबाई का अध्ययन करेंगे। पंडिता रमाबाई एक ऐसे समय में जब देश में महिलाओं को पढ़ने की इजाज़त नहीं होती थी, या यूँ कह लीजिए कि समाज महिलाओं को पढ़ाने के, उनको एजुकेटेड करने में पक्ष में नहीं थे। पंडिता रमाबाई ने उस समय यानी आज के लगभग 150 साल पहले महिलाओं को शिक्षित करने, महिलाओं को सम्मान दिलाने और महिलाओं की सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में बहुत प्रयास किए। हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने अपना पूरा जीवन महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं के सामाजिक उत्थान के लिए अर्पित कर दिया। तो देखिए, शुरू करते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या। अग्रगण्या का मतलब होता है आगे गिनी जाने वाली। अग्र यानी आगे, गण्या यानी गिनी जाने वाली। पंडिता रमाबाई ने 1858 ख्रीष्टाब्दे 1858वें वर्ष में जन्म लिया। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। यहाँ पर उनके माता पिता का नाम दिया गया है। देखो, तस्याः षष्ठी विभक्ति एक वचन। तस्याः उसके, पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, उनके पिता का नाम क्या था? अनंत शास्त्री डोंगरे। माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम, और माता कौन थी? लक्ष्मीबाई। यहाँ आस्ताम जो आया है इसका मतलब ये है कि द्विवचन है। ठीक है, अगर एक वचन होता तो आसीत आता, द्विवचन है इसलिए आस्ताम आया है। और बहुवचन होता तो क्या होता? आसन, लास्ट में न हलंत होता। ठीक है, तो तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीया आसीत्। तस्मिन् काले, उस समय में, तस्मिन् काले मतलब उस समय में स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय आसीत्, चिंतन करने योग्य थी, विचार करने योग्य थी। अर्थात जब हम महिलाओं को पढ़ाने के पक्ष में लोग होते ही नहीं थे, महिलाओं को केवल घर का काम करवाने के पक्ष में हुआ करते थे कि महिलाएं तो केवल, लड़कियां तो केवल घर का काम करेंगी और बस इतना ही, पढ़ना लिखना इनके लिए बंद है। ऐसी स्थिति में स्त्रीणाम कृते संस्कृत शिक्षणम प्रायः प्रचलितम नासीत्। स्त्रीणाम कृते यानी स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षण प्रायः प्रचलितम नासीत्, प्रचलित नहीं था। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षण अर्थात संस्कृत विषय का अध्ययन करना प्रचलित नहीं था। किंतु डोंगरे कौन? अनंत शास्त्री डोंगरे, रमाबाई के पिता। डोंगरे रूढ़िबद्ध धारणा को, रूढ़िबद्ध धारणा क्या होती है? कुछ ऐसी परंपराएं जो पहले से चली आ रही हैं और जिनके कारण समाज में किसी प्रकार का उत्थान नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं? उन परंपराओं का पालन कर रहे हैं। ठीक है, इन परंपराओं को हम रूढ़िबद्ध धारणा कह सकते हैं, यानी रूढ़िवादिता कह सकते हैं। परित्यज्य का मतलब होता है त्याग कर। स्वपत्नी, अपनी पत्नी को, संस्कृतम अध्यापयत, संस्कृत पढ़ाया। श्रीमान डोंगरे महोदय ने रूढ़िबद्ध धारणा को या रूढ़िवादिता को त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्ययन करवाया। एतदर्थम का अर्थ होता है इसके लिए। सह समाजस्य, सह यानी उसने, समाजस्य समाज की, प्रताड़नाम यानी ताड़ना को, यानी समाज के लोगों ने उनको काफ़ी भला बुरा कहा। ठीक है, अपि असहत मतलब सहन किया। इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना को सहन किया। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। अनंतरम इसके बाद रमा अपि
रमा भी स्वमातुं अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती यानी प्राप्त करती है। अर्थात इसके बाद रमा ने भी अपनी माता से क्या किया? संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। काल क्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजात है। काल क्रमेण यानी समय बीतने के साथ रमायाः पिता, रमा के पिता, विपन्नः संजात है। विपन्नः का अर्थ होता है दरिद्र, गरीब, ठीक है। कालक्रम अर्थात समय बीतने के साथ रमा के पिता क्या हो गए? गरीब हो गए। तस्याः पितरो ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। तस्याः पितरो, उसके माता पिता। यहाँ पर देखो बच्चों, पितरों का मतलब है माता और पिता, क्योंकि पिता दो तो होते नहीं हैं। ये जो उदाहरण है आपके सामने, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है और इस उदाहरण को कहते हैं एक शेष द्वंद्व। अर्थात जब दो पद होते हैं तो सामासिक पद में एक पद क्या होता है? छुपा हुआ रहता है, एक पद उसमें नहीं रहता है। लेकिन दूसरे पद के साथ ही हम उस दूसरे पद को क्या कर लेते हैं? ले लेते हैं। जैसे पितरो शब्द आया, अब पिता शब्द तो आ गया, लेकिन माता शब्द गायब है यहाँ से। लेकिन फिर भी जब हम इसका अर्थ लेंगे, विग्रह करेंगे, तो माता को इसके साथ में लिया जाएगा, माता और पिता। तो उसके माता और पिता। ज्येष्ठा, ज्येष्ठा का मतलब होता है बड़ी, भगिनी यानी बहन, बड़ी बहन। च दुर्भिक्ष पीड़िता, दुर्भिक्ष पीड़िता यानी अकाल से पीड़ित होकर, यानी उस समय अकाल पड़ा था बहुत भयंकर, तो उस अकाल से पीड़ित होकर दिवंगता यानी मर गई। उसके माता पिता और बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर मर गए। तदंतरम सा, तदंतरम का अर्थ होता है वह, उसके बाद। तदंतरम का अर्थ होता है उसके बाद। रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा, ज्येष्ठ का मतलब बड़ा, भ्रात्रा मतलब भाई, स्व यानी अपने, सह यानी साथ, पदभ्याम यानी पैदल, समग्र यानी संपूर्ण, भारतम भारत, अभ्रमत यानी भ्रमण किया। इसके बाद रमा ने अपने बड़े भाई के साथ पैदल ही संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता, भ्रमण क्रमे यानी घूमते घूमते, सा वह, कोलकाता प्राप्ता, कोलकाता पहुंच गई, प्राप्ता यानी पहुंच गई। संस्कृत वेदुषेण, संस्कृत विद्वता के कारण, संस्कृत विद्वता के कारण, सा वह, तत्र वहाँ पर, वहाँ कहाँ? कोलकाता में। तो संस्कृत विद्वता के कारण वह कोलकाता में पंडिता, पंडित, पंडिता महिला है इसलिए पंडिता लिखा जाएगा, अगर पुरुष होता तो पंडित लिखा जाता, ठीक है। तो पंडिता और सरस्वती चेति उपाधिभ्याम, इन उपाधियों से विभूषिता यानी विभूषित हुई। संस्कृत विद्वता के कारण वह वहाँ पंडिता और सरस्वती के नाम से सुशोभित हुई। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदा अध्ययनम अकरोत्। तत्रैव वहीं, सा उसने, ब्रह्म समाजेन ब्रह्म समाज से प्रभाविता प्रभावित होकर, वेदा अध्ययनम वेदों का अध्ययन, अकरोत यानी किया। वहीं पर उन्होंने क्या किया? ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया, ठीक है। पश्चात शास्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षाए आंदोलनम प्रारब्धवती। पश्चात इसके बाद, सा वह, स्त्रीणाम करते स्त्रियों के लिए, वेदादीनाम वेद आदि का, शास्त्राणाम शास्त्रों का, शिक्षाए शिक्षा के लिए, आंदोलनम आंदोलन, प्रारब्धवती यानी शुरू किया। इसके पश्चात उसने क्या किया? स्त्रीणाम कृते स्त्रियों के लिए, वेद आदि नाम वेद आदि का, शास्त्राणाम और शास्त्रों की, शिक्षाए शिक्षा के लिए, आंदोलनम आंदोलन, प्रारब्धवती प्रारंभ किया। इसके बाद उन्होंने स्त्रियों के लिए वेद आदि और शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 तमे ख्रीस्ताब्दे
सा विपिन बिहारी दासेन 1880वें वर्ष में सा उसने विपिन बिहारी दासेन, नाम याद रखना विपिन बिहारी दास, ठीक है, विपिन बिहारी दास, ठीक है। तो विपिन बिहारी दास के सह यानी साथ बांकीपुर न्यायालय, बांकीपुर न्यायालय में, न्यायालय मतलब कोर्ट, विवाहम अकरोत, विवाह कर लिया। बांकीपुर न्यायालय में क्या कर लिया इन्होंने, विवाह कर लिया। हाँ, बांकीपुर न्यायालय में विवाह कर लिया। इसके बाद सार्धेक वर्षात अनंतरम तस्याः पति दिवंगतः, सार्धेक यानी डेट, 1.5, अनंतरम बाद, तस्याः उसके, पति दिवंगत यानी मर गए, 1.5 वर्ष बाद में ही उसके पति क्या हो गए, मर गए। तदंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, तदंतरम इसके बाद सा वह, पुत्र्या मनोरमया से पुत्री मनोरमा के साथ, स्वजन्मभूमि अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्रम, महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत यानी लौट गई। इसके बाद वह अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट गई। अच्छा, तो ये बताइए कि पंडिता रमाबाई का जन्म स्थान कौन सा था, समझ गए होंगे, महाराष्ट्र, क्योंकि जहाँ जन्म होता है उसी को हम क्या कहते हैं, जन्मभूमि कहते हैं, ठीक है। नारीणाम सम्मानाय शिक्षाय चैसा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, नारियों के सम्मान के लिए, शिक्षाय च और शिक्षा के लिए, सा उसने स्वकीयम जीवनम अपना जीवन, अर्पितवती यानी अर्पित कर दिया, नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए उसने अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग से समक्षम, हंटर शिक्षा आयोग, देखो जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था उस समय की बात है कि अंग्रेजों ने भारत में एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए, एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए एक आयोग का गठन किया था जिसका नाम है क्या, हंटर शिक्षा आयोग, ठीक है। तो इन्होंने हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड देश गई। तत्र ईसाई धर्म से, वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री विषय में उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। वह वहाँ क्या हुई, स्त्री विषय के या स्त्रियों के विषय में जो उत्तम विचार, किसके, ईसाई धर्म के, यानी कि अपने यहाँ पर महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था, लेकिन वहाँ पर महिलाओं को पढ़ने की और हर प्रकार की क्या दी जा रही थी, आज़ादी दी जा रही थी, ठीक है। तो उन विचारों से क्या हुई, रमाबाई प्रभावित हुई, ठीक है। अब देखिएगा आगे, हाँ आगे चलो। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत, इंग्लैंड देश से रमाबाई कहाँ गई, अमेरिका देश चली गई, यानी अमेरिका चली गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थसंचयम अकरोत्, तत्र वहाँ, सा यानी उसने, भारतस्य भारत की विधवा स्त्रीणाम कृते, विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए, विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए क्या किया उन्होंने, अर्थ संचयम, धन संग्रह, अर्थ संचय का मतलब होता है पैसे इकट्ठे करना, रुपए इकट्ठे करना, ठीक है, अकरोत किया,
वहाँ उसने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन इकट्ठा किया। विधवा स्त्री का मतलब तो समझते हो ना, जिसका पति मर जाता है उस स्त्री को विधवा स्त्री कहा जाता है। आगे देखो, भारतम प्रत्यागत्य, भारतम भारत में, प्रत्यागत्य यानी लौटकर, मुंबई नगरे, मुंबई नगर में सा उसने शारदा सदनम, शारदा सदन स्थापित यानी स्थापित किया। मुंबई नगर में उन्होंने एक शारदा सदन नामक आश्रम स्थापित किया। अस्मिन आश्रमे, इस आश्रम में निसहाया स्त्रिय है, निसहाय स्त्रियां यानी जिनका कोई सहारा नहीं होता उनको निसहाय कहेंगे। तो निसहाय स्त्रियां निवसंती इसमें रहती थी। तत्र स्त्रिय है, वहाँ पर स्त्रियां क्या करती थी? मुद्रण, मुद्रण किसको कहते हैं? प्रिंटिंग को। टंकण, टंकण मतलब होता है टाइपिंग, ठीक है। और काष्ठ कलादीनांच, काष्ठ कलादीनांच का मतलब होता है लकड़ी के ऊपर विभिन्न प्रकार की क्या करना? कलाकृतियां करना। इनका प्रशिक्षणम अपि, प्रशिक्षण भी लभन्ते इसमें प्राप्त करती थी। वहाँ पर स्त्रियां क्या करती थी? प्रिंटिंग का, टाइपिंग का और लकड़ी पर विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां करने का प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम, परम लेकिन, परम यानी लेकिन, इदम सदनम यह सदन, यह सदन क्या हुआ? पुणे नगरे स्थानांतरितम, पुणे नगर में स्थानांतरितम, स्थानांतरित, जातम यानी हो गया, पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया, ठीक है। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थान तया स्थापितम। ततः इसके बाद पुणे नगरस्य समीपे, पुणे नगर के समीप, केडगांव स्थाने, केडगांव स्थान पर मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम, मुक्ति मिशन नाम का संस्थान उनके द्वारा स्थापितम यानी स्थापित किया गया। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। अत्र यहाँ, अधुना अपि आज भी, निराश्रिताः, निराश्रित यानी जिनका कोई सहारा नहीं है उनको क्या कहेंगे? निराश्रित। स्त्रियः स्त्रियां, ससम्मानम सम्मान के साथ, जीवनम यापयन्ति जीवन बिता रही है। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। 1922वें वर्ष में रमाबाई महोदया का निधनम अभवत्, निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्, वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तम, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में यानी विभिन्न प्रकार की कहानी, विभिन्न प्रकार की रचनाएं, निबंध, किताब आदि लिखना। अपि भी तस्याः उसका महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति, महत्वपूर्ण योगदान है। यानी समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी क्या रहा है उनका महत्वपूर्ण योगदान। अवदानम का मतलब होता है योगदान, अवदानम का अर्थ क्या होता है? योगदान। अब आगे देखो, स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन, ये दो नाम याद रखना। ये दो नाम किसके हैं? तस्याः उसकी, प्रसिद्धम प्रसिद्ध, रचनाद्वयम प्रसिद्ध रचनाद्वयम दो रचनाएं, रचनाद्वयम यानी दो रचनाएं, वर्तते यानी हैं, ठीक है। तो स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन, ये उनकी क्या है? दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो इस प्रकार ये क्या हुआ? अपना पंडिता रमाबाई के बारे में पाठ हुआ। वीडियो को बार बार देखना, प्रत्येक शब्द का अर्थ समझना, तब आपको पाठ भी समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।